हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं थर्मल स्ट्रेसेस के बारे में। काफ़ी क्वेश्चंस थर्मल स्ट्रेसेस के ऊपर पूछे जाते हैं। जब भी एक बॉडी का टेम्परेचर चेंज किया जाता है, उसके डायमेंशंस चेंज होते हैं। ये हम लोग बचपन में पढ़ा था, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जो फाइनल लेंथ होती है, फाइनल लेंथ इज गिवन बाय इनिशियल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, राइट। अगर बॉडी के इस चेंज ऑफ डायमेंशंस को रेजिस्ट किया जाता है तो उसके अंदर प्रोड्यूस होती हैं स्ट्रेसेस, राइट, और उनको बोलते हैं थर्मल स्ट्रेसेस। बट अगर उसको फ्रीली एक्सपैंड करने दिया जाता है तो किसी भी प्रकार की कोई स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होती, बिकॉज देयर इज नो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ शेप, राइट। तो अगर फ्री एक्सपेंशन की बात करते हैं, जब कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो जो स्ट्रेस है वो जीरो होती है। क्योंकि डायमेंशन में चेंज आया है तो स्ट्रेन फाइंड आउट कर सकते हैं। स्ट्रेन जो होता है अल्फा डेल्टा टी होता है, राइट। बट अगर हम लोग बात करते हैं केस की जहां पे जो एक्सपेंशन है वो कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड है, बिल्कुल भी एक्सपेंड करने नहीं दिया जा रहा, दोनों तरफ से रिजिडली हेल्ड है, और आप टेम्परेचर चेंज करते हैं, तो यहाँ पे जो है बिकॉज रेजिस्टेंस है चेंज ऑफ शेप को, तो यहाँ पे स्ट्रेसेस इंड्यूस होते हैं, और स्ट्रेसेस जो इंड्यूस होते हैं वो होता है ई अल्फा डेल्टा टी। टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेसेस जो है कंप्रेसिव नेचर की है। टेम्परेचर अगर घटा रहे हैं तो जो स्ट्रेसेस इंड्यूस होगी वो टेंसाइल नेचर की होगी। यहां पे क्योंकि शेप चेंज नहीं हो पाया तो जो स्ट्रेन इंड्यूस हो रहा है इट इज जीरो। ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पे पार्शियली एक्सपैंड कर पाता है बट उसके बाद देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन। जैसे यहाँ पे के डिस्टेंस है, गैप है, उसके बाद फिर एक सपोर्ट है। यहाँ पे अगर आप चेंज ऑफ टेम्परेचर करते हैं सफिशिएंटली लार्ज कि बॉडी जो है इससे आगे निकलना चाहती हो, तो वहां पे स्ट्रेस इंड्यूस होता है ई टाइम्स अल्फा डेल्टा टी माइनस के बाय एल। यस। कुछ अदर एग्जांपल्स की बात करें तो बायोमेटेलिक स्ट्रिप, जहां पे दो अलग अलग मटेरियल्स की स्ट्रिप को बॉन्ड किया जाता है, फॉर एग्जांपल स्टील एंड कॉपर। यहाँ पे अगर आपको स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने पड़ते हैं तो आपको दो इक्वेशंस लगेंगी। एक होती है कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, सॉरी, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, फोर्स बैलेंस, स्ट्रेस इनटू एरिया कॉपर इज इक्वल्स टू स्ट्रेस इनटू एरिया स्टील, इक्विलिब्रियम। यस। दूसरी आती कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन से आता है सिग्मा एस बाय ई एस प्लस सिग्मा सी बाय ई सी इज इक्वल्स टू एल डेल्टा टी इंटू अल्फा सी माइनस अल्फा एस। यस, ये कहां से आता है इसका एक लंबा सा प्रोसेस है, बट इस वीडियो में हम लोग बहुत ही क्विकली 1 मिनट के अंदर कवर करना चाह रहे हैं तो इस डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि एक क्यूब है, सभी तरफ से कंस्ट्रेंड है, रेस्ट्रिक्टेड है, और उसको हीट किया जा रहा है। उस पे पर्टिकुलर केस में स्ट्रेस जो होता है ई अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 म्यू। So this is something that you need to know about thermal stresses in case of free expansion, completely restricted heating, partial expansion, bimetallic strip, cube restrained on all the edges. Thank you so very much. Best wishes. Bye bye.